हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं रविंद्र आपके अपने चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में परसेंटेज के क्वेश्चन नंबर 15 तक टाइप करवा दिए थे। अब आपकी ये दूसरी नेक्स्ट क्लास है। इसमें आपको मैं आगे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर शायद 16 था। 16 से एक क्वेश्चन कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला उम्मीद 572 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। सभी मतों को वैध मानते हुए डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। लेस टोटल वोट के मतलब 100 मान लिए, ठीक। जीतने वाले को 72%, इसका 72% मिला, ठीक। 72% कितना होगा? 100 का 72। तो हारने वाले को कितना मिला? 28%, मतलब 28। और यह उम्मीदवार 572 मतों से जीत जाता है। 572 से ये विनर वाला है, ये लॉस वाला। कितने से जीता? यहाँ घटा, 12 में से 8 गई 4, 7 में से 3 गई 4, 44 की वैल्यू कितनी थी? 572। टोटल की पूंजी टोटल कितने हैं अपने? 100। तो 572 बटे 44 इंटू 100। इसको काट दो। 44 में 44 से कम 44, 44 किया 132, 13 बार कटेगा। टोटल कितना हो गया? 1300 वोट टोटल थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको आपके टेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक कक्षा में 64% विद्यार्थी या लड़कियां मतलब गर्ल्स हैं। 64%। 81.25 लड़कियों ने अपने पसंदीदा खेल के रूप में फुटबॉल को चुना है। जो 64% में से 81.25% ने फुटबॉल को चुना है। तो ये कह रहा है कितने कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, मतलब गर्ल्स और प्लस बॉयज दोनों को मिलाकर, ठीक। तो इसको फ्रैक्शन बना लो। 64% को 64 बटे 100, 16 चौको 64, 25 चौको 100, 16 बटे 25, ठीक। 81.25 का बना लो। 50% प्लस 25% प्लस 6.25%, ठीक। 50% को अपन लिख सकते हैं 1/2, 25% को 1/4, 6.25 को 1/16। इसका एलसीएम ले लो। 16, 8, 4, 1, 8 4 12 1 13, 13 बटे 16, ठीक। अब इसको आप मान लो 25 इंटू 16 टोटल विद्यार्थियों की संख्या। यहां से काटने में आसानी होगी। 25 इंटू 16, 16 पंची 80, 16 दूनी 32, टोटल 400 बॉयज प्लस गर्ल्स मान लिए, ठीक। अब इसके आगे क्या कह रहा था इसमें? 64% विद्यार्थी लड़के, मतलब 64% मतलब कितना? 16 बटे 25। इसका 16 बटे 25, 16 बटे 25, 25 16 400, 16 16 256, 256 इसमें गर्ल्स हैं, ठीक। और लड़कियों ने फुटबॉल को अपना, और इसमें से 256 में से 81.25% यानी 13 बटे 16 लड़कियों ने फुटबॉल को चुना है। 256 का 13 बटे 16, 16 16 256, 16 3 48, 16 1 16 4 20, 208 लड़कियों ने फुटबॉल को चुना है, ठीक। यदि 143 लड़कियों ने फुटबॉल को चुना है, 2 एकम 2, 2 2 तो कटेगा नहीं। हाँ 13 से काटो। 13 एकम 13, 13 छंग 78, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 से कट गए। और विद्यार्थी कुल संख्या कितनी मानी थी? 400, मतलब 400। 11 बटे 16 इंटू 400, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, 11 इंटू 25, 11 5 55, 11 दूना 22 5 27, 275। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 275, ठीक। यहाँ दिख ना रहा हो तो यहाँ सॉल्व करेंगे। 256 गर्ल्स थी टोटल। इसमें से 13 बटे 16 ने क्या लिया था? फुटबॉल। इसका 13 बटे 16 इंटू में कितना होगा? 13 बटे 16 208। 208 की बोली सवाल में कितनी दी है? 143। इसको 13 से कट कर लो। 13 गुण 13, 13 छंग 78, 13 11 147। तो टोटल कितनी थी अपन ने मानी? 400 विद्यार्थी में। 400 की वैल्यू कितनी होगी? 11 बटे 16 इंटू 400, ठीक। 16 दूना 32,
25, 16 पंचे 80, 11 इंटू 25, 275 टोटल विद्यार्थियों की संख्या। 64% लड़कियां थी, 64 को फ्रैक्शन में थोड़ा 16/25, 81.25% लड़कियों ने फुटबॉल को चुना, 81.25 को फ्रैक्शन अपन ने बना लिया 13/16। अब इसको पॉइंट से बचने के लिए 25 इंटू 16 जो हार में है उसको टोटल संख्या मान ली विद्यार्थियों की। 25 इंटू 16 400, 400 में 16/25 थी लड़कियां, और लड़कियां का 13/16 फुटबॉल पसंद किया। 208 की वैल्यू सवाल में दी 143, 13 से काटा 400 टोटल थी, 400 की वैल्यू कितनी होगी 275। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए मतों में से 10% मत अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों की 55% मत प्राप्त हुए और वह 6120 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या। 15% मतदाता ने अपने वोट ही नहीं डाले। ठीक, डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित हुए। 15% ने डाले नहीं, 10% मत अवैध घोषित हुए। ठीक, सफल उम्मीदवार को वैध मतों में 55% और इतने से जीता। ठीक, तो 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी 5 की 15, 20 पंचे 100। ठीक, 10% की 1/10। अभी बताया था हर को टोटल मान लो इंटू करके, तो लेट 200 है अपने टोटल वोट। 200 में से 15% व्यक्ति ने वोट नहीं डाले, 15% ने वोट नहीं डाले, तो कितना 15 दूना 30, तो वोट कितना ने डाले 170। 170 में से बाद में कहता 10% मत इसके अवैध घोषित हो गए, मतलब 10% जिन्होंने वोट डाले उनके वोटों को गिना नहीं गया। 170 का 10% कितना हो गया 17 मतलब अवैध घोषित हुई। तो अब कितना वोट बचा 170 में से 17 घटाओ 153 वोट। ठीक, 153 वोट में से सफल उम्मीदवार को वैध मतों, मतलब ये आपके क्या निकल गए वैध मत। अब इसी में से 55% मत जिसने चुनाव जीता, तो हारने वाले को कितना मिला 45% जो हारा। ठीक, और वह 6120 मतों से जीता। यहाँ कितने परसेंट से जीत रहा 10%। 10% किसका वैध मत का, तो 10% 153 का 10% कितना हो गया 15.3। 15.3 की वैल्यू कितनी दी है 6120। एक पॉइंट हटाओ यहाँ बढ़ा लो। 153 4 वाले को पूरा कर रहा है, 4 3 12, 4 5 4 4 2 से 1 बराबर 400। ठीक, 1 बराबर 400 आ गए। तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या, मतलब टोटल कितने मतदाता थे 200 थे, 1 की 400 हो गई आपकी वैल्यू, तो 200 कितनी हो गई 2 चौको 8, 80,000। 80,000 आपके टोटल वोट थे। ये आपका आंसर है। 15% ने वोट नहीं डाली, 10% अवैध। हमेशा फ्रैक्शन में तोड़ लो, जो हार में उसको टोटल इंटू करके मान लो 200। 30% 15% ने वोट नहीं डाले, मतलब 30 ने वोट नहीं डाले, 170 लोग बचे। 170 में से 10% अवैध हो गए वोट, तो 17 वोट अवैध हो गए। तो टोटल वैध जो मतलब जीतने हारने के लिए गिने जाएंगे वो कितने बचा 153। 153 में से विनर को 55%, तो लॉस वाले कितना मिला 45%। कितने परसेंट से जीत रहा 10%। किसका 10% जो वैध मत है। 153 का 10% 15.3, इसकी वैल्यू सवाल में दी थी 6120। ठीक, एक की वैल्यू 400, टोटल 200 होना था, 200 की वैल्यू 80,000। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। फिर से चुनाव वाला क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच एक विधानसभा चुनाव में विजेता को कुल वैध मतों का 56% मत प्राप्त हुआ, कुल मतों का 5% अवैध
यदि मतदाताओं की कुल संख्या 3,20,000 तो जीतने वाले उम्मीदवार के लिए डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी है। टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी थी इसमें, 3,20,000। ठीक, कुल मतों का 5% मत अवैध घोषित किए गए। तो आप इसको कुल मत ना मान के आप 100 को वैल्यू एज्यूम करो, फिर बाद में उसके बराबर कर देना। मतलब टोटल वोट कितने हैं, 100। क्योंकि अगर इससे सॉल्व करोगे थोड़ा काटने आने में ज्यादा वैल्यू लेकर टाइम बर्बाद होगा एग्जाम, इसलिए 100 मान के सीधा करो। कुल मतों का 5% मत अवैध घोषित, इसका 5%, इसका 5% वोट अवैध, मतलब कितना बचा, 95। ठीक, 95% कुल मतों का 5% अवैध घोषित, 95%। तो 2 उम्मीदवारों विधान विजेता को कुल वैध मतों का 56%, मतलब 95 वैध हो गए। तो इसका विजेता को 56%, विनर को, तो लूजर को कितना मिला, 100 में से 56 गए, यहाँ 100 में से 56 कितना, 44। ठीक, 44। और ये तो जीतने वाले उम्मीदवार के लिए डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। 95 का 56%, इतनी वैध मत डाले, इसके 56% मिला 95 का। ठीक, और टोटल वोट कितना है, 32,000। इसको कट कर लो। ठीक, अब इसको मल्टीपल 35 गुना 7, ये था 100 में, तो 1 में और 100 का डिवाइड होगा। 95 इंटू 56 इंटू 32, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होगी। कैलकुलेशन इसको 95 को लिख लो 100 माइनस 5 इंटू 56। ठीक, 5600 माइनस 5 छक्का 30, 55 25 3 28। ठीक, ये कितना बचा, 54,52 5320, 5320 इंटू 32, 32 से गुणा करा दो। 0 32 दूना 64, 32 की 96, 96 और 6 102, 32 पंचे 160, 10 170, 17 0 240 आपका आंसर। एक बार इसको और समझा दे रहे। टोटल वोट अपन ने 100 माने, 5% मत अवैध हो गए, तो बचा कितना, 95। 95 से वैध 56% मिला जीतने वाले को, लूजर को 44%, मतलब 95 का 56%। तो 100 की वैल्यू थी 95 इंटू 56/100, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 95 इंटू 56/100। तो टोटल कितना वोट था, 32,000। 32,000 की वैल्यू कितनी हो गई, ये 17 0 240। या आप इसको डायरेक्ट 32,000 मान के कर लो, तब भी आसानी रहेगी। आप कुछ नहीं करना, 100 की जगह 32,000 लेके उसको 5% वोट हटाना, 5% का 56% निकाल देना, तो वही 17 0 240 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, दो उम्मीदवार के बीच एक हुए चुनाव में उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुए और 30% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 75 से लेकर, वही सेम क्वेश्चन है। अब इसको टोटल वोट मान के करवा रहे हैं। टोटल वोट जितने दिए हैं उसी से टोटल वोट दिए है इसमें 7500। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा था, वो 100 से किया, ये डायरेक्ट कर लो। ठीक, 7500 में से 30% मत अवैध थे। इसका 30% मत मतलब गिने नहीं गए। 7500 का 30%, 75 इंटू 30, 0 3 5 15, 30 8 21 22। ठीक, टोटल 2250 वोट
अवैध था। तो 75 में से 75 में 22 से 50 घटा दो, कितना बचा? 0। 10 में से 5 गई 5, 5 में से 3 गई 2, 7 में से 2 गई 5। 5250 टोटल वोट वैलिड थे। उसमें से कुल वैध मतों का 40% मत जीतने वाले हो। ठीक, 1 2 मेरे बीच में आ गए, मुझे कुल वैध मतों का 40% मत मिली, और यदि मतों की परसेंट तो दूसरे मत, तो एक को कितना मिला? 40%। तो दूसरे का कितना मिला होगा? 60%। सवाल में पूछा है दूसरे उम्मीदवार को, मतलब 60% इसका। तो 5250 का 60%, 60/100। 2 बिंदी से 2 बिंदी, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15, 6 पंचे 30, 3150 वोट दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध वोटों का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 21। क्वेश्चन नंबर 21 फिर से चुनाव वाला। 2 उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों के 20% मत प्राप्त हुए, फिर भी वह 600 मतों से हार गया। चुनाव में पड़ी कुल मतों की संख्या कितनी? इसमें ना तो वैध वोट का कुछ जिक्र है, यदि सभी वोट वैध है, मतलब कोई वोट अवैध नहीं है, तो डायरेक्ट इसको कर लो 100 माना। जैसे 21 नंबर क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवार द्वारा चुनाव, उम्मीदवार को कुल मतों का 20% लेट टोटल अपन ने 100 वोट माने, 100 में से 20% मत प्राप्त हुए एक उम्मीदवार को। 100 का 20% 20। ठीक, पहले उम्मीदवार को। दूसरे वाले को कितना मिला हुआ? 80। फिर भी वह 600 मतों से हार गया। इसको 20 मिले, दूसरे को 80। कितने मतों से हारा? 6। यहाँ कितने से हारा? 60। 60 की वैल्यू 600। तो टोटल पूछा तो 100 की वैल्यू 100 टोटल, 60 की 600, 100 की 1000 वोट। टोटल वोट कितने थे? 1000। आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। ये सभी क्वेश्चन आपके CSSL प्री 2021 में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 नया क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि की जाए, तो राजस्व में कितनी कमी होगी? राजस्व में कितनी? यदि किसी वस्तु की कर में 20% की कमी, कर में कितनी कमी है? 20% की, और उसकी खपत में 15% की वृद्धि। इसकी फ्रैक्शन कितनी? 20 1/5। इसकी 5 × 15, 3/100 से डिवाइड करके फ्रैक्शन निकालो। इसकी 1/5, इसकी 3/20। ठीक, कर में कमी कितनी हुई? 5 से, टोटल 5 थी, 1 की कमी हुई, कितनी बची? 4। खपत पहले 20 थी, अब बढ़े के कितनी हो गई? 3 + 3 तो 23। ठीक, इसका मल्टीपल कर दो। 20 पंचे 100, 4 × 12, 4 × 8 = 9। तो टोटल राजस्व में कितनी परसेंट की कमी होगी? टोटल राजस्व कितना होगा? 100। अब बचा कितना? 92। कितना कम होगा? 8। किस पे? 100 पे, इंटू 100, मतलब 8%। ठीक, कर में 20% की कमी, मतलब फ्रैक्शन 1/5। खपत 15% वृद्धि, मतलब 3/20। तो यहाँ कर 5 था, 1 घटा, कितना बचा? 4। खपत पहले 20 थी, अब कितनी बची? कितनी हो गई? 3/23। तो टोटल पहले कितना होगा? राजस्व 100 होता था, अब कितना? 92। तो कितना घटा? 8%। क्वेश्चन नंबर 23। एक परीक्षा में गोपाल ने आशा से 15% अधिक अंक प्राप्त किए और आशा ने सचिन से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। गोपाल ने सचिन से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? एकदम सिंपल क्वेश्चन। गोपाल और एक दिया है आशा। गोपाल ने आशा से 15% और आशा ने सचिन से, आशा ने सचिन से। ठीक, तो सचिन को आप मान लो कितना?
मतलब लास्ट में आशा ने सचिन से, गोपाल ने आशा से और आशा ने सचिन से। तो आप सचिन को पहले क्या मान लो, एक वैल्यू कोई मान लो, 100 मान लो। ठीक, लेट सचिन की कितना है 100। तो लास्ट से पढ़ो, आशा ने सचिन से 10% अधिक। आशा ने सचिन से 10% अधिक, 100 का 10% 10 अधिक है तो प्लस 10। तो आशा कितना हो गया 110। ठीक, और गोपाल ने आशा से 15% अधिक। गोपाल ने आशा से 15% अधिक प्लस 15, तो 110 का 15%, 15 एकम 15, 15 एकम 15 16, मतलब 16.5, 16.5 अधिक अंक। 110 का 16 प्लस जोड़ दो 126. गोपाल का हुआ कितना 126.5, आशा 110 और इसका कितना माना था 100। ठीक, तो इसमें मतलब गोपाल ने सचिन से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। गोपाल ने सचिन से, गोपाल ने सचिन से, तो सीधा ये 100 है, गोपाल 126.5, 100 से वैल्यू कितनी बढ़ी 26.5, तो यही परसेंटेज हो गया 26.5%। ठीक, आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। सभी क्वेश्चन सरल है, देखते जाओ जल्दी जल्दी। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या की 3/4 के बराबर है तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। पहली संख्या का 60%, पहली संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर, दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है। 60% में क्या लिख सकते हैं 20 दिए 60, 20 पंचे 100 फ्रैक्शन में, सेकेंड इंटू 3/4, 3 से 3 कटा, सेकंड को यहाँ लाओ फर्स्ट बटे सेकंड। ठीक, 5 उस तरफ ले जाओ 5/4, तो फर्स्ट रेशियो सेकंड का रेशियो कितना आ गया 5/4। आंसर फर्स्ट का 60 का सेकंड का 3/4 से बराबर है। 60.3/4, 3 से 3 कटा, फर्स्ट बाय सेकंड 5/4, रेशियो यही हो जाएगा 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक परवल चावल सब्जियों और खाना पकाने के तेल पर 9:11:5 के अनुपात में खर्च करता है। यदि इन वस्तुओं की कीमतों में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि होती है तो इन वस्तुओं पर होने वाले परिवार के कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी। क्या कह रहा सवाल, चावल सब्जियों और खाना, खर्च दिया इसका 9:11:5 खर्च का। ठीक, रेशियो में इसको मान लो 90, रेशियो तो नहीं रहेगा, 10 का गुणा कर दो तीनों में 50, इसको काटो 9:11:5 ही रहेगा। ठीक, इसको परसेंट निकालने में आसानी। अब तेरा सवाल क्रमशः इसमें 10% की वृद्धि, ठीक, और इसमें 20% की वृद्धि, सब्जी में और खाने में 30% की वृद्धि होती है। ठीक, तो इन वस्तुओं पर होने वाले परिवार के टोटल खर्च में, मतलब टोटल खर्च में कितनी वृद्धि हुई। तो 90 का 10% कितना हो गया, यहाँ 9 की वृद्धि हुई। 110 का 20%, 11 दूना 22 वृद्धि। यहाँ 50 का 30%, मतलब 15 वृद्धि। यहाँ पहले टोटल कितना था 90, 110, 200, 50, 250। टोटल खर्च पहले कितना था 250। अब बढ़ा कितना गया, ये है सिर्फ बढ़ा वाला। बढ़ा कितना 9, 22, 15, 22, 15, 37, 37 और 9 46, 46 बढ़ गया खर्च। पहले खर्च कितना था 250 इनिशियल, बढ़ कितना गया 46, तो कितने परसेंट बढ़ा 46/250 इंटू 100। एक बिंदी से एक बिंदी, 55, 25, 5 दूना 10। ठीक, 46 दूना 92/5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 500 को 20%, 18.4% की वृद्धि दर्ज की गई। जब चावल में 10%, सब्जी में 20%, खाना में 30% की वृद्धि हो। तो टोटल खर्च में पहले 250, अब 46 बढ़ के कितनी वृद्धि हो गई 18.4% की। ठीक,
जब वृद्धि पूछे तो इसको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं कि 99 बढ़ा तो यहाँ 99 कर लो, यहाँ 110 22 करके 132 कर लो, या 50 15 जोड़ के 65 कर लो। इसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि परसेंटेज डायरेक्ट पूछा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एक पुस्तक के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि की जाती है और बाद में 8% की कमी की जाती है, तो पुस्तक के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? क्वेश्चन नंबर 26। जब वृद्धि और कमी आपको सेम दी हुई, जैसे 8% की यहाँ वृद्धि दी है और 8% की कमी दी है, तो इसका डायरेक्ट होता है कमी x स्क्वायर बटे 100%। ठीक, ये वही नेट चेंज वाला जो बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक, यहाँ एक में वृद्धि एक में कमी, दोनों बराबर है, मतलब x और y बराबर है, तो x वृद्धि x की कमी मतलब x की कमी माइनस x इंटू एक्स बटे 100। x कर गया आपका, तो कितना बचा? माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100 की कमी, यही बचा जो लिखा है टोटल कमी। ठीक, तो 8% की थी तो x की वैल्यू कितनी है? 8, इसी में रख दो 8 स्क्वायर माइनस बटे इंटू 100, 88 64 बटे 100, 0.64 की कमी आपकी टोटल हुई। तो आप कितनी 0.64% की टोटल कमी हुई। इसको डायरेक्ट जब सेम वैल्यू हुई 8% की वृद्धि 8% की कमी, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बटे 100, एक्स की वैल्यू आपकी 8 थी, 88 64 बटे 100 माइनस 0.64% की कमी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। इसकी पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, तो वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में भी लगे नजर आते हुए होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27। एक पेन की कीमत में 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी आने के कारण कीमत में 20% की कमी कर दी जाती है, तो पेन के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक, पहले कह रहा है पेन में 15% की वृद्धि, ठीक, बाद में बिक्री में कमी आने के कारण जब पेन बिके हैं तो फिर से कीमत में कमी कर दी गई, कितनी? 20% की। ठीक, अब इसको दो तरीके से लगा लो, एक तो वही अपना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, x की वैल्यू 15 वृद्धि है प्लस में, ठीक, y की वैल्यू 20 कमी है, तो इसको किसमें कमी है तो प्लस नहीं माइनस 20, प्लस माइनस माइनस तो 15 इंटू 20 बटे 100, 15 में 20 गई, माइनस के 5 या माइनस का माइनस, 15 दूना 3, 300 बटे 100, 3, ये सब का एम चलता है परसेंटेज में, माइनस के 5 माइनस के 3, टोटल कितना? माइनस 8%, मतलब 8% की कमी। दूसरा इसका फ्रैक्शन में बना लो 15% को, तो 15% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 5 की 15, 100 का भाग देके 3 बटे 20, ये वृद्धि है, प्लस कर लो ऊपर, तो 20% की कमी माइनस 1 बटे 5, पहले वैल्यू क्या थी? 20, वृद्धि हो गई, कितना हो गया? 3, तो 23 हो जाएगा। फिर बाद में क्या किया? 5 थी, एक कमी होगी तो कितना बचा? 4, ठीक, 20 पंचे 100, 23 चौके 92, 100 में से 92, 8 किस पे? 100 पे, मतलब 8% की कमी। ठीक, ये मेथड है, एक ये दूसरा मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है?
दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह 45% दूध वाला मिश्रण बन जाए। इस सवाल को आप रेशियो से सॉल्व कर लो। दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में मिल्क प्लस वाटर कितना दिया 300 ml, ठीक। इसमें 75% दूध है, पहले मिल्क और वाटर की वैल्यू, मिल्क कितना दिया है 75%, तो दूध कितना बचा पहले मिश्रण में 25%। रेशियो काट लो, परसेंट में किसी में रेशियो कट के रेशियो तो नहीं है, 25 थी 75, 25 एकम 25, ये रेशियो का पहली इनिशियल जो मिक्सचर है 3:1 का है। बाद में कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि ताकि यह 45% दूध वाला मिश्रण, मतलब 45% मिल्क हो जाए, 45% मिल्क हो जाए तो पानी कितना बचेगा, 100 में से 45 घटा 55, 55%। इसको भी काट लो, 5 नंबर 45, 11 5 55, तो ये सेकंड होगी आपकी लास्ट मिक्सर, ये आपका पहले वाला 3:1 पहले वाला, लास्ट वाला 9:11। ये अभी आपकी वैल्यू अलग है, इसका अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं किया। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, मतलब जब यहाँ आप लिख लो पहले मिल्क वाटर कितना था 3:1, लास्ट में कितना हो गया 9:11। अब वो इसमें कह रहा है कितना इसमें पानी मिलाया, मतलब वाटर मिलाया जाए, तो मतलब वाटर मिलाया तो दूध तो सेम रहा होगा, समझ रहे ना। वाटर मिलाया तो दूध को सेम रखो, तो दूध यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 9, तो इसमें आप 3 से मल्टीपल करा दो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये आपकी इनिशियल मिक्सचर। और लास्ट वाला क्या है 9 × 11 मिल्क और वाटर, ठीक। ये वाली ये आपका सेम, तो मिल्क बराबर हो गया, तो यहाँ पानी मिलाया, तो पानी कितना मिलाया 8 मिलाया, 8 यूनिट, ठीक, 8 यूनिट पानी मिलाया आपका, तो दूध वाला 45% मिश्रण बन गया। इसमें कितना पानी मिला 8 यूनिट, टोटल कितना था अपना 9 3 12 इनिशियल, और इनिशियल कितना है आपका 300 ml, पहले मिक्सर में कितना था 9 3 12, पहले कितना था 300, यही दी है वैल्यू, तो 12 की वैल्यू आपकी सवाल में दी है 300, ठीक। तो एक की वैल्यू कितनी 12 दूने 24 और 12 पंचे 60, एक की 25, तो कितना पानी मिला है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितने थे 8 × 25 = 200 लीटर 200 ml पानी ऐड किया गया, ठीक। मिल्क वाटर 300 ml दिया था, वो पहले कह रहा था कि 75% मिल्क है, शेष मतलब 25% वाटर, तो रेशियो कितना बना 3:1 का। लास्ट वाला मिक्सचर में कितना मिल्क करना 45%, तो वाटर कितना बचा 55%, इसको काटा, रेशियो 9 × 11, 3 × 1 9 × 11। अब कह रहा है कि वाटर को मिलाना है तो मिल्क सेम रहा होगा, तो मिल्क को सेम बना लो, इसमें 9 है इसमें 3 है, तो इसमें 3 का मल्टीपल करा दो, 3 × 9 3 एकम 3। अब मिल्क बराबर हो गया दोनों, ये हो गया, तो अब वाटर कितना मिला रहे 8 यूनिट मिला रहे। आपको सवाल में इनिशियल कितना मिक्सचर था 9 पर 3 बचा, 9 मतलब टोटल 9 मिल्क 3 वाटर, टोटल कितना हो गया 12 9 3 12, 12 की वैल्यू आपकी कितनी दी 300 ml, तो एक की कितनी होगी 25, तो वाटर कितना मिलाया 8 यूनिट, तो 8 की वैल्यू 25 × 200 ml, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये आपको क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, ठीक। कुमार सैलरी 30,000 पर मंथ, ठीक। कुमार की सैलरी मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा, 30,000 थी। ही स्पेंड 25% ऑफ दिस ऑन फूड एंड रेंट, ठीक। इसका उसने 25% खर्च किया इस पे फूड एंड रेंट पर, फूड प्लस रेंट पर, एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन, मतलब रिमेनिंग का 20%, मतलब जितना रिमेनिंग बचा उसका 20%, मतलब 25% काटने के बाद 20% उसने किस पे एजुकेशन पर खर्च किया, ठीक। What he paid 5% of his total salary on paying the income tax and saves 8,000, लेकिन वह टोटल का 5% इनकम टैक्स भरता है, और उसके बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं 8,000। आप
ये तीनों डिडक्शन के बाद व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल विद हिम आफ्टर हिज सेविंग्स, मतलब सेविंग उसके पास व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल विद हिम आफ्टर हिज सेविंग। ठीक, सेविंग करने के बाद, एक खर्च करने और सेविंग करने के बाद उसके पास कितना अमाउंट बचा, मतलब 8,000 उसकी कितनी सेविंग भी है इसमें। सेविंग्स कितनी है 8,000। ठीक, कितना सैलरी था उसका, टोटल सैलरी था 30,000। ठीक, 30,000 सैलरी था। उसका सैलरी था तो 25% उसने फूड एंड रेंट, 25 इसका 25% कितना हो गया, 25 थी 75 रुपए फूड प्लस रेंट। अब रिमेनिंग का 20%, रिमेनिंग तब 30,000 में से 75 घटा दो, कितना बचा 22,500 में से उसने एजुकेशन का 20% खर्च किया। 22,500 को 20% कितना हो गया, 2 0 2 5 10 2 दूना 4 1 5 2 दूना 4, 4500 रुपए उसने किस पर खर्च कर दिए, एजुकेशन पर। अब कितना बचे, 2250 में से 4500 घटा दो, 18,000। ठीक, 18,000 बचा। उसके बाद उसने 5% टोटल का इनकम, मतलब रिमेनिंग का नहीं टोटल का, वो कह रहा बट ही पे 5% ऑफ टोटल सैलरी ऑन पेइंग ऑफ इनकम टैक्स। तो टोटल का 5% और 5 दिया 1500 रुपए, 1500 रुपए उसने टैक्स पेमेंट कर दिए। तो 1500 कितना बचा, 16,500 बचा। उसमें से 8,000 रुपए उसकी सेविंग थी। अब इसी में सेविंग भी बचाई उसने कितनी, 8,000। इसी में से 8,000 और घटा दो, 16,500 से 8,000 घटा, कितना बचा 8,500। ये आंसर टोटल, मतलब जितना खर्च डिडक्शन करने के बाद इनकम टैक्स भरने के बाद उसने सेविंग 8,000 की, 8,000 है, 8,000 की। उसके बाद कितना बचा उसके बाद 8500, यही सवाल में पूछा था, 8500 रुपए। कुमार को कितना था, 30,000 रुपए टोटल था उसकी सैलरी। उसमें से फूड प्लस रेंट 25% और रिमेनिंग, मतलब 25% खर्च करने के बाद जो बचा उसका 20% एजुकेशन पर और टोटल का 5% टैक्स पे किया। उसके बाद उसने 8,000 की सेविंग की। उसके बाद जितना रुपए उसके पास बचा वो पूछा था क्वेश्चन में। ठीक, तो 30,000 का 25% फूड प्लस रेंट, मतलब 7500 रुपए फूड प्लस रेंट पर खर्च कर दिया। तो बचा कितना 22,500। 22,500 में से जितना बचा उसका 20% एजुकेशन पर। तो एजुकेशन पर कितना खर्च किया, 20%, मतलब 4500 रुपए एजुकेशन पे। अब कितना बचा 18,000। 18,000 में से उसने टोटल का 5%, मतलब 30,000 का 5%, मतलब 1500 टैक्स भर दिया। अब उसके पास कितना बचा 16,500 रुपए। 16,500 में से उसने 8,000 की सेविंग की, मतलब 8,000 की सेविंग की। तो अब कितना बचा 16,500 में से 8,000 घटा के 8,500 रुपए उसके बाद अब बचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 था ये। क्वेश्चन नंबर 30, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते जाओ जल्दी जल्दी। ठीक, एक महिला अपनी आय का 25% खर्च करती है, यदि उसका व्यवहार असफल तो उसकी, मतलब 25% खर्च करती है। एक क्वेश्चन CHSL के 25% खर्च करती है, कितना खर्च करती है 1250। 25% अगर 1250 तो उसकी 100%, 25 पंचे 125, 5,000 रुपए उसकी आय हो गई। ठीक, CHSL क्वेश्चन 2021 देख रहे, घबराना ना है। टोटल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31, अपने वेतन का 20% किराने पर, शेष राशि का 30% घर के मासिक पर खर्च करने के बाद एक व्यक्ति के पास 8400 रुपए बचते हैं। उसके मासिक वेतन कितना है, मतलब वेतन का जितना वेतन लेट 100 मान लो। ठीक, वेतन 100 रुपए था, उसका 20%, 100 का 20% कितना 20 किराने पर, शेष राशि का 30%, 100 में से 20 कर दिया, किराने में कितना बचा 80, 80 का 30% उसने घर पर, 80 का 30% कितना हो गया 24, 80 का 30% 24 का दिया घर पे खर्च। ठीक, करने में एक व्यक्ति के पास 84 है, कितना खर्च हो गया 20 प्लस 24 44, 44 टोटल कितना था 100, 100 में 44 के कितना बचा 56 रुपए बचे। 56 की वैल्यू कितनी थी 8400। ठीक, तो उसका मासिक वेतन कितना है, तो 100 की पूछी वैल्यू, काट दो 15 से कट जाएगा शायद, 15 56 से 15, हाँ 15 से काट दो तो 100 की वैल्यू 15,
1 2 3 4 आंसर। इस सवाल को रेशियो से बना दो, क्योंकि शेष दिया, पहले क्वेश्चन बताया था पहली क्लास में, ध्यान करो। 20%, फिर रिमेनिंग का मतलब शेष का कितना 30%। जब शेष का है तो रेशियो बना लो। इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई 1/5, इसकी कितनी हो गई 3/10। तो 5 थी, 1 खर्च कर दी, कितनी बची 4। 10 थी, 3 खर्च कर दी, कितनी बची 7। ये टोटल है, ये जो उसके पास बचत बची खर्च करने के बाद। 5 दम 50, 7 चुको 28। ये बचत है टोटल, कितनी बची थी 8400। 28 की वैल्यू 8400, 28 थी या ये बराबर 300। तो 50 की वैल्यू टोटल पूछी यार, 50 थी या 5 थी या 15, 15,000 रुपए उसका टोटल बचा है। ठीक, 15,000। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन। 32, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ठीक, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 37%। लेट तीसरी संख्या कितना मान लो, जब 30 से कंपेयर करे तो उसी को 100 मान लो। पहली संख्या 30% कम, 100 का 30%, 30 कम कह रहे तो 30 घटा दो, कितना 70। पहली संख्या 70 हो गई। और दूसरी संख्या 37% कम, 100 का 37%, 37 घटा दो, कितना बचा 63। ठीक, ये कितनी थी 30% कम, और ये कितनी थी 37% कम। ठीक, अब कह रहा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो 70 63, कितनी कम है 7। किससे 70 से इंटू 100 काट दो, 7 ही कम 7, 10% हो गए। 10% कम है पहली संख्या दूसरी संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है, जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। यदि सी का मान 8085 दिया गया है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। सी का वैल्यू कितना दिया 8085। संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम, मतलब संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है। ठीक, जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। 22.5% अधिक है। ठीक, इसको फ्रैक्शन में बना लो। 17.5% कितना हो गया 175/100, दशमलव की 25 175 25 चौको 100। इसकी कितनी होगी 7/40। इसको बना लो 25 नंबर 225 25 चौको 100 9/40। ठीक, सी का मान जब संख्या 20, अब टोटल इसको कितना मान लो बी संख्या 17.5, जबकि सी संख्या बी से संख्या ए से 17.5%। ए को मान लो अपन कितना 40। लेट एक वैल्यू कितनी है 40। तो संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम। 17.5 कितना है 7/40 है। ये संख्या कितनी, ये हो गई ए 7/40 कम। इसका 7/40 कितना हो गया 7, कितना कम है 7 कम है 40, 7 गई 33। जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। 22.5% अधिक है। तो आप इसको क्या 40 में तो आपको दशमलव आएगा। ठीक, इसको 40 ना मान के 40 × 40 दो बार मान लो। दैट ए बराबर 1600। ठीक, तो बी कितनी हो गई 7/40 कम। 7/40 इसका कितना हो गया 7/40, 40 × 40 40 70 280। 1600 में से 280 घटाओ, कितना बचा 16 में से 280 1400 1320 बचा। ठीक, अब सी कह रहा 22.5% अधिक है किससे बी से। 22.5% मतलब 9/40। इसका 9/40 अधिक है, काट दो 1320 का 9/40 कितना हो गया
4 तिया 12, 4 तिया 12 इंटू 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27 की 7, 9 तिया 27 और 2 29, 297 क्या है अधिक है। 1320 297 कितना हो गया, 1307, 9 2 11, 3 2 5 1 6 और 1, 1617। इसी की वैल्यू सवाल में कितनी थी, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 33, 8085। 1617 की वैल्यू सी की कितनी थी ये सवाल में, 8085 थी। ये तो काट दो 5 से, 5 बार कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 5 3 8, 5 सत्ता 30, 5 मतलब सीधे का 17 बना 85, 16 पंचे 80। एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, पूछा क्या है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। एक कितना माना था अपन ने, 1600 माना था, तो 1600 की वैल्यू कितनी हो गई 5 इंटू 1600, 16 पंचे 80, 8000 ए की वैल्यू हो गई। ठीक, एक बार और समझ लो। 17.5 फ्रैक्शन में होगा 7/40, इसका 9/40। ठीक, और टोटल वैल्यू अपन 40 इंटू 40 मल्टीपल 1600 मान ली ए की। तो बी ए से 7 मतलब कितना 70.5% कम है, 70.5% मतलब 7/40 कम है। तो इसका 7/40 कितना होगा 280, ए कम होगा कितना बचा 1320, बी बचा। अब बी अब सी की वैल्यू बी से 9/40 मतलब कितना 22.5% अधिक, तो कितना अधिक 297। 1320 में 297 जोड़ा कितना हो गया 1617। यही वैल्यू कितनी थी सवाल में 8085। तो एक की वैल्यू 5, तो 1600। अब एक ही पूछी है तो एक कितनी थी 1600 मानी थी, 1600 के लिए 8000। आई होप क्वेश्चन कितने 33 हो गए, इसमें टोटल 68 क्वेश्चन है, जो आपको अब 35 जो क्वेश्चन रिमेन है उसको आपको नेक्स्ट क्लास में खत्म करवा दिया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हो तो लेट्स साइन अवर फ्यूचर चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करें और अपने दोस्तों भाइयों सबको व्हाट्सएप पर शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करवाएं इस चैनल को और लाइक भी करवाएं। ठीक, धन्यवाद।